हाथों की चंद लकीरों का ये सब खेल है तकदीरों का। कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। कई लोग कहते हैं कि ये किस्मत विस्मत कुछ नहीं होती है, सब अपने हाथों की लकीरों में लिखा है, हम जितनी मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। और कई लोग बिलीव करते हैं, पंडितों के चक्कर लगाते हैं। ऐसे थ्री इडियट्स मूवी में दिखाया भी गया कि वो शर्मन जोशी का जो करेक्टर था उसमें दिखाया गया, वो खूब सारी अंगूठियाँ अपने हाथ में पहने रहते हैं। उनको लगता है इस अंगूठी को पहनने से मैं पास हो जाऊंगा। तो तकबीर और तकदीर जो होती है उसमें लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हर चीज़ किस्मत में लिखी होती है कि हमारी मेहनत से होती है। तो मैं क्लियरिफिकेशन थोड़ा सा, जितना मेरा ज्ञान है उसके हिसाब से मैं क्लियरिफिकेशन देना चाहूँगी कि दाने दाने का है खाने वाले का नाम। इसका इससे ये यथार्थता होता है कि देखिए, आपके घर में कोई जब नया बच्चा आता है, नया बालक आता है, वो अपनी किस्मत लेके आ सकता है। जो माँ बाप ने कभी कोई लग्जरी लाइफ नहीं देखी होती, कई बार ऐसा होता है, जिन माँ बाप ने कभी कोई लग्जरी लाइफ नहीं देखी होती, उनका बच्चा बड़े होकर इतना लायक बन जाता है। इंडियन आइडल और तरह तरह के शो आते हैं, उसमें आप देख सकते हो। जैसे शाहरुख खान को लीजिए, या कई फिल्म एक्टर्स हैं, फिल्म की दुनिया में नहीं, कई ऐसी लाइन्स में, जैसे बिजनेस में भी बच्चे तरक्की कर जाते हैं, माँ बाप बहुत गरीब घर से आए होते हैं। टीवी के माध्यम से हम लोग ये सब शोज़ में देखा करते हैं। तो ये तो हो गई किस्मत। वो किस्मत, आप सोचो कि हम पंडित के पास जाएं, मैं आपको बताऊं, किस्मत ये तो लक होता है, एक अपना अपना किसी किसी का काम करता है, वो पहले से नहीं लिखा होता। कुछ मेहनत होती है, कुछ आपका भाग्य होता है। लेकिन ये नहीं है कि भाग्य आपका पंडित ज्योतिष या कोई आपको बताए कि ये कर लीजिए, ये ऐसा कर लीजिए, यहाँ माला रखाइए, वहाँ मत्था टेकाइए तो आपका, या ये फलाना बाबा के पास चले जाओ, उससे आपका भविष्य नहीं बनने वाला। भविष्य बनाने के लिए सबसे पहले मेहनत चाहिए होती है और गुड लक भी चाहिए होता है। देखिए, होता क्या है, पता चला आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आखिरी टाइम पे आपकी तबीयत खराब हो गई, तो ये आपका बैड लक हो गया। तो ये बैड लक को इंसिडेंटली हुआ है, यानी कि लिखा नहीं था आपकी तकदीर में, या कोई आपको पहले से बता नहीं सकता था। लेकिन एग्ज़ाम से पहले आपकी पूरी तैयारी थी, आपकी तबीयत ख़राब हो गई, या कोई इंसिडेंट ऐसा हो गया, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए, आपका एग्ज़ाम छूट गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पंडित के पास जाएं और पूछें कि ऐसा क्यों है। ऐसा बस हो जाता है। अगर कोई गलती हो जाती है, या मेहनत करने के बाद भी आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, या नहीं कर पाए हैं, तो इसके लिए ये नहीं है कि आप पंडित के पास जाएं या ज्योतिष के पास जाएं। ये आपके संग हो गया। हाँ, अब आपके पास एक रास्ता है, या तो आप मेहनत करना बंद कर दें, पंडितों के चक्कर लगाएं, और तरह तरह के जो भविष्य वक्ता हैं उनके चक्कर लगाएं। वो आपकी तकदीर को कोई भी नहीं बदल सकता है। ना ही पहले से कुछ लिखा होता है, ना ही आपको कोई पहले से बता सकता है कि आपकी लाइफ में आने वाला क्या है। मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। मान लीजिए कोई गर्भवती लड़की है, वो किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट या किसी जो भविष्यवक्ता होते हैं, मैं एक पर्टिकुलर किसी जात का नाम नहीं लेना चाहूँगी, हर कास्ट में, हर धर्म में ऐसे भविष्यवक्ता होते हैं। उनके पास जाके पूछे कि मेरा बच्चा होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी, फिर उसके बाद वो दवाई तरह तरह के मंत्र तंत्र दे कि आपका लड़का हो जाएगा, और आपके लड़का है, मान लीजिए उसका लड़का ही था, किसी ने दवाई खाई लड़का होने की, मान लीजिए उसका लड़का ही, आजकल चलता है समाज में, तो उसका लड़का ही था मान लीजिए गर्भ में, और उस लड़की को उसने कहा कि तुम्हारा बेटा होगा। उसका बेटा, या तो बेटा होना है या बेटी होनी है, ट्रांसजेंडर ये तो अलग बात हो गई। तो वो अगर ज्योतिष कह देता है कि हाँ तुम्हारा लड़का होगा, उसका लड़का हो गया, तो भाई बाबा जी ने बताया था कि लड़का होगा, लड़का हो गया, बाबा जी ने बताया था लड़की हो गई, तो लड़की हो गई। दो में से एक ही चीज़ होनी है। तो जिन जिन का सच हो जाता है वो बाबा जी के अनुयायी हो जाते हैं, अरे बाबा जी की कृपा से हमारा बच्चा हो गया। मान लीजिए मेडिकल टर्म से किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, और अचानक से 10-12 साल बाद हो भी जाता है, मेडिकल में कुछ कोई भी चीज़ 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, तो लोग क्या सोचते हैं, अरे बाबा जी की कृपा से हो गया। तो मैं आपको छोटे से वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आप मेहनत करते रहिए, सफलता आपको मिलेगी। बाकी अगर भगवान ना करे आपका बैड लक होगा या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप फिर से मेहनत शुरू कर दीजिए। और लक तो हर एक का अपना अपना होता है, आपने जितनी मेहनत की होगी, जो कर्म किया होगा, आपको उसका फल मिलना ही है। गीता में भी लिखा है कि आप जैसा बीज बोओगे वैसा आपको फल मिलेगा।
जो बोओगे वो ही काटोगे। इसलिए कब ये सब अंगूठियों और मालाओं के चक्कर से निकल के अपने कर्म पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। मेरे पास जितना ज्ञान था इन सब विषयों में तो मैंने बताया कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। आपके घर में कोई मेहमान आता है तो अपनी किस्मत का खाना खा के जाता है, आपके घर में कोई बच्चा आता है तो अपने लक को साथ में लेके आता है। लेकिन आपका ना भविष्य कोई बता सकता है, ना आपका भविष्य कोई बदल सकता है। इसलिए कर्म प्रधान रखिए, कर्मठ बनिए, ये बहुत ही अच्छी बात है।